हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो अब कोई अपडेट की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, चाहे किसी से भी। तो सफर बहुत सुहाना रहा आप लोगों के साथ। बहुत सारी यादें रही, खट्टी रही, मीठी रही, नमकीन रही, कड़वी भी रही, ठीक है ना। उन सब के बारे में बात करने का वजह नहीं है, इतना ठंड है यहाँ पे जिसको बताया नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि टाइटल आपने देख लिया, थंबनेल आपने देख लिया, मेरी तरफ से लास्ट गाइडेंस, चाहे आप पीआरटी हो, चाहे आप टीजीटी हो, चाहे आप पीजीटी हो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से लास्ट गाइडेंस यही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने जितना भी सिलेबस कवर कर लिया है, चाहे कहीं से भी कराओ, अपने आप कराओ, किसी के थ्रू कराओ, तो अब समय आ चुका है कि उस सिलेबस को वहीं तक रोका जाए। वहीं तक रोका जाए इन द सेंस ये कि जितना कर रखा है, जिसने भी जितना कर रखा है, सबसे पहले उसका एक दो बार रिवीजन कर ले, ठीक है। फिर दूसरी चीज, उसके बाद रिवीजन आपको हो गया, जितना आपने करा हुआ है उसका आपने रिवीजन कर लिया। फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर दो, अब तो एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अब इतना समय नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई भी ज्वाइन कर लो जो आपको अच्छी लगती हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। क्योंकि किसी टेस्ट सीरीज वाले को नहीं पता होता कि पेपर में क्या आने वाला है। सब गेस कर रहे हैं। आपको उनके गेस को नहीं देखना, आपको अपने आप को देखना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स में खरे उतर रहे हो या नहीं, ठीक है। पहली चीज कि आपको सिलेबस को रोकना है और जितना कर रखा है उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। दूसरी चीज, डेली आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं, डेली के डेली, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। आप चाहो तो डेली के 2 प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हो, और जो क्षमता रखता है वो 3 भी दे सकता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कुछ घंटे कम सो लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, आगे की जिंदगी की नींद सुहानी हो जाएगी। तीसरी गाइडेंस मेरी, जो कि बहुत जरूरी है, और बहुत लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है ना। तीसरी गाइडेंस मेरी ये है कि अब आप लोग ये ना सोचे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने जो मेहनत करी है, हमने जो तैयारी करी है, वो सफिशिएंट है या नहीं, और लो फील करना, अंडर कॉन्फिडेंस फील करना, ठीक है ना। तो ये सब इस चीज का समय नहीं है। इस समय आपका, मान लो आपके पेपर में 10 दिन बचे हो, 15 दिन बचे हो, मान लो 50 दिन बचे हो, ठीक है ना, कितने दिन बचे हो, अब बस आप यही सोच सकते हो, और आपको यही सोचना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक जितनी कोशिश हो सकती है मैं करूंगा, जितने हाथ पैर मारे जा सकते हैं मैं मारूंगा, और पेपर के बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। ये अल्टीमेट गाइडेंस है 3। पहला, सिलेबस को रोको और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। सेकंड, टेस्ट सीरीज दो, दिन में 2 टेस्ट दो कम से कम, और हो सकता है 3 टेस्ट दो। तीसरा, अननेसेसरी ना सोचो। और ये पहले दो, यानी कि सिलेबस को रोको, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मॉक टेस्ट के बाद आपके पास समय बचता है ना, तब आप जो सिलेबस का बचा हुआ पार्ट है वो साइड बाय साइड दिन के 1-2 घंटे देके आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मौका है, देखो, अब कहीं सर्दी हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है, साउथ में, केरल में इस समय गर्मी है, तो ये मौसम तो बदलता रहेगा ना, लेकिन इस मौसम में या इस दिन में या इस समय में, इस मोमेंट में आपने जो मेहनत कर ली उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, और वो रिजल्ट जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आएगा, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पायरेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। और अब अगर कोई सोच रहा है कि कौन सी कोचिंग लूं, तो वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।